तो दोस्तों ईमेल के बारे में तो शायद आप सब अच्छी तरह से जानते होंगे और शायद आपने कभी ना कभी किसी न किसी समय ईमेल है वो जरूर किया होगा। तो क्या आपको पता है ईमेल करने का सही तरीका क्या है? ये सीसी का क्या मतलब होता है और बीसीसी का क्या मतलब होता है? हमें कब तो सीसी को यूज करना चाहिए और कब बीसीसी को यूज करना चाहिए, और हम हमारी ईमेल को अट्रैक्टिव मेल है वो कैसे बना सकते हैं, इसी के बारे में इस वीडियो में मैं आपको जानकारी वो देने वाला हूं। अगर आपको भी जानना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं टेक्निकल नोनिया जी। तो दोस्तों ईमेल करने का सही तरीका क्या है वो तो पूरा ट्यूटोरियल आगे मैं आपको अपनी पीसी की स्क्रीन पर दिखाने वाला हूं, लेकिन इससे पहले ईमेल को लेकर 2-3 बातें मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा। दोस्तों पहली बात तो यह है कि देखिए, जब भी आप अपना ईमेल अकाउंट बनाओ या फिर गूगल अकाउंट बनाओ तो एक यूनिक सा अकाउंट आपको बनाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यहां पे आपके मेल का पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है, उसी के अनुसार आपको अपनी मेल अकाउंट है वो बनाना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि शायद आप अपनी जो मेल है वो पर्सनल यूज के लिए बना रहे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेस यूज के लिए आप बना रहे हो। तो जब भी आप गूगल अकाउंट या मेल अकाउंट बनाओ तो एक यूनिक सा अकाउंट आपको बनाना चाहिए। यूनिक अकाउंट से मेरा यहां पे मतलब है यूनिक आईडी से। ऐसी ईमेल आईडी आपको बनानी चाहिए जो बिल्कुल शॉर्ट हो, शानदार हो और सामने वाले को आसानी से वो याद रह जाए। अब आप ये भी कह सकते हो कि यार मैंने तो पहले से ही ईमेल आईडी बना रखी है तो मैं क्या करूं? तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक नई मेल आईडी बना सकते हैं और उसको आप अपने पर्सनल यूज के लिए या फिर अपने बिजनेस यूज के लिए है वो ले सकते हो। इसके अलावा जब भी आप मेल करो सामने वाले को तो अपनी जो मेल है वो इस तरह से आपको लिखनी चाहिए कि डायरेक्ट सामने वाले की जो नजर है आपकी मेल पे वो पहुंच जाए और आपकी जो सूचना है या फिर जो आपकी जो समस्या है उस समस्या पर उसकी आंखें है वो गड़ जाए। क्योंकि कई बार देखने में ऐसा आता है कि हमारे जो भी साथी हैं वो मेल तो करते हैं, अपनी समस्या तो भेजते हैं, अपनी सूचना तो भेजते हैं, लेकिन उसमें खींचड़ी सी वो पका देते हैं, जिससे कि सामने वाले हैं कि क्या समस्या आपने लिखी है वो समस्या ही सामने वाला समझ नहीं पाता है। तो ये सारी बातें हैं, किस तरह से आपको मेल क्रिएट करना है, कैसे उसको शानदार बना सकते हैं, वगैरह वगैरह पूरी जानकारी पीसी की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं आपको, वहां पर आपको बताता हूं। तो दोस्तों मैं आ गया हूं पीसी के स्क्रीन पर और सबसे पहले मैं आपको एक यूनिक मेल कैसे लिखी जाती है या मेल लिखने का सही तरीका क्या है उसके बारे में आपको बताता हूं। तो देखिए, हमने हमारी इसी मेल आईडी से हमारी दूसरी मेल आईडी पे एक मेल किया है जो कि इस तरह से आप यहां पे दे सकते हो। ये जो मेल आप देख रहे हो ये केवल आपको समझाने के लिए महज एक उदाहरण है, महज एक एग्जाम्पल है। ये जो मेल है हमने किसी डिपार्टमेंट को की है जो कि स्कॉलरशिप का डिपार्टमेंट है। उनके पोर्टल पर कोई समस्या आ रही थी, उन समस्याओं को अवगत करवाने के लिए ये मेल हमने लिखी है। तो देखिए मेल कितनी छोटी सी है और कितनी यूनिक सी है, और जो भी समस्याएं आ रही थी उन समस्याओं को हमने यहाँ पे देखिए पॉइंट वाइज लिख दिया। अब जैसे ही सामने वाले के पास ये मेल जाएगी तो तुरंत उनकी नजर इन समस्याओं पे है वो पड़ जाएगी और इन समस्याओं का समाधान करवाने के लिए वो आगे की प्रोसेस है वो जारी कर देगा। लेकिन दोस्तों जब भी आप मेल लिखो और मेल में अपनी समस्या लिखो तो समस्या लिखने से पहले आपको मेल के अंदर है सामने वाले का आदर सम्मान करना चाहिए, जैसा कि मैंने इस मेल में किया है। नमस्कार महोदय। हालांकि ये जो मेल है वो तो मैंने हिंदी में लिखी है, चाहो तो आप इंग्लिश में लिख सकते हो, डिपेंड करता है आपके खुद के ऊपर कि आप क्या जानते हो और सामने वाला क्या जानता है, वो कैसी भाषा वो समझता है। जैसी भाषा में वो समझता है उसी भाषा में आप मेल कर सकते हो, इससे कोई ज्यादा फर्क है वो नहीं पड़ता है। चलिए, इसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप मेल लिखो तो मेल का जो सब्जेक्ट होता है, जो कि देखिए सबसे ऊपर आपको यहाँ पे दिखाई देता है, वो भी बिल्कुल छोटा सा और यूनिक सा होना चाहिए। यहां पे देखिए मैंने लिखा फॉर स्कॉलरशिप पोर्टल एरर बाय राजगुरु जी। हालांकि ये बाय राजगुरु जी तो मेरी एक आईडी होती है, यहां पे जो मेन जो चीज होती है वो ये है फॉर स्कॉलरशिप पोर्टल एरर। अब जैसे ये मेल सामने वाले के पास जाएगी तो वो समझ जाएगा कि स्कॉलरशिप का जो पोर्टल है उससे संबंधित ये समस्या है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इस मेल के लास्ट में आप देखिएगा यहाँ पे आपको कुछ हाईलाइट है वो नजर आ रही। ये कैसे ऐड होती है इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा, लेकिन यहां पर जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में एक जानकारी आपको देना चाहूंगा।
देखिए सब्जेक्ट पर नजर है सामने वाले की कैसे पड़ती है, किस तरह से वो अपनी मेल को या फिर हमारी मेल को आइडेंटिटी है वो करता है। मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं तो देखिए आप यहां पे देख सकते हो, ये जो हमने सब्जेक्ट लिखा था वो यहां पे हाईलाइट हो रखा है, ठीक है। तो देखिए वो तुरंत समझ जाएगा कि यहां पे इस मेल के अंदर ये चीज है। तो आपको इसी तरह से यूनिक जो सब्जेक्ट है वो लिखना चाहिए। चलिए अब आपको मेल करने का तरीका आपको बताता हूं कि मेल कैसे की जाती है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे मेरी जो दूसरी मेल आईडी उसको ओपन कर लिया है, आपको भी लॉगिन कर लेना है। अब देखिए जो प्रोसेस तो मैं आपको पीसी की स्क्रीन पर बता रहा हूं। अगर आप मोबाइल यूजर हो तो मोबाइल के अंदर पर यही प्रोसेस है, बस थोड़ा सा उसके डिजाइन में फर्क होता है। तो मेल करने के लिए देखिए लेफ्ट साइड में आपको काफी सारे ऑप्शन है वो नजर आते हैं। यहां पे सबसे ऊपर एक ऑप्शन आपको नजर आएगा कंपोज का। अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हो तो यहां पर केवल आपको सबसे नीचे मोबाइल के निचले हिस्से में केवल पेंसिल का निशान आपको दिखाई देगा। लेकिन पीसी, लैपटॉप, डेस्कटॉप अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको कंपोज का ऑप्शन नजर आएगा, आपको इसी के ऊपर है वो क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक कर दोगे तो राइट साइड में देखिए इस तरह से एक पॉपअप आपको नजर आएगा, यहीं से आपको मेल करना। आपको समझाने के लिए इसे मैं थोड़ा सा बड़ा है वो कर लेता हूं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले ऊपर आ रखा फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब है कि आपके मेल का जो एड्रेस है वो क्या है, यहां पे आपको अपनी मेल एड्रेस है वो दिखाई देगा। मान लीजिए आपने अपने एक मेल आईडी के अंदर बहुत सारी मेल आईडी कनेक्ट कर रखी है, क्योंकि ज्यादातर अपन क्या करते हैं एक ही मेल आईडी को यूज करते हैं, लेकिन अपने अलग अलग पर्पज के लिए हमने अलग अलग कई मेल है वो बना रखी होती है। तो ऐसे में देखिए हर मेल को तो बार बार खोला नहीं जाता, लेकिन उन सभी की मेल एक ही मेल के अंदर आ जाए तो ऐसे में हमें सभी मेल को एक मेल के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। और जब हम उसे कनेक्ट कर लेते हैं तो यहां पे देखिए सारी मेल आपको कुछ इस तरह से दिखाई देती है। अब जिस मेल से भी आपको रिप्लाई करना होता है या मेल करना होता है उस पर आपको डायरेक्टली यहां से कनेक्ट करना है तो वो मेल सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अगर आप जानना चाहते हो कि बहुत सारे मेल को एक मेल आईडी के अंदर कैसे कनेक्ट की जाती है तो वीडियो के नीचे आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा, आने वाली वीडियो के अंदर आपको जरूर है वो बताऊंगा। इसके बाद दोस्तों यहां से तो आपको पता लगा है अपनी मेल आईडी के बारे में। इसके बाद यहां पे देखिए टू आपको देखने को मिल जाएगा, और इसके बारे में आप सब जानते हैं कि जिसको भी हमें मेल करनी होती है उसका मेल एड्रेस हमें यहां पे लिखना होता है, जो कि मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। हालांकि देखिए मैंने यहां पे जी टाइप किया तो बहुत सारे देखिए मेल आ गई हैं, क्योंकि मेरे पास इनकी मेल या तो पहले आई होंगे या फिर हमने खुद की होंगे, तो सारी मेल आपको यहां पे वो दिखा देगा। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए एक पर्सन की मेल आईडी हमने यहां पे सिलेक्ट कर ली है। इसके बाद मान लीजिए आप 2 या 2 से अधिक 5, 10, 15 व्यक्तियों को एक साथ मेल भेजना चाहते हो तो सबका मेल एड्रेस है एक एक करके आपको यहां पे इस तरह से वो लिख देना है, ठीक है। तो उन सब व्यक्तियों के पास वो मेल चली जाएगी। लेकिन इस मेल की एक सबसे बड़ी खास बात देखिए, इस मेल के अंदर आपको 2 चीजें वो दिखाई देती हैं। एक तो आ रखा है सीसी, एक आ रखा है बीसीसी। तो ये सीसी और बीसीसी का क्या लफड़ा है या क्या मतलब वो आपको बताता हूं। तो सबसे पहले मैं यहां सीसी पे क्लिक करता हूं। अब जैसे मैंने सीसी पे क्लिक किया तो आप यहां पे देख सकते हो सीसी यहां पे आ गया। सीसी का मतलब क्या है, कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी का यह मतलब है कि ऊपर जिन जिन व्यक्तियों को आप ये मेल भेजने जा रहे हो उसकी अगर कोई कॉपी आप दूसरे पर्सन को भी भेजना चाहते हो तो उसका जो एड्रेस है आप सीसी में लिख सकते हो। तो फिर आप ये कहोगे कि यार देखिए कार्बन कॉपी हमें भेजनी होती है तो उसका एड्रेस हम ऊपर भी लिख सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल आप लिख सकते हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए हम एक कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो हमारे ऊपर देखिए हमारे सीनियर भी होते हैं, मैनेजर भी होते हैं, तो वो मेल उसकी एक कॉपी हमें उनको भेजनी होती है। अब जिन जिन पर्सन को हमने जो भी मेल भेजी है उनका क्या रिप्लाई है तो वो रिप्लाई हम खुद भी देख सकते हैं, और हमारा जो मैनेजर है या फिर हमारा जो सीनियर है वो भी उसका रिप्लाई दे सकता है या फिर रिप्लाई है वो कर सकता है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा यही फायदा है कि जब अपन ग्रुप में काम कर रहे होते हैं अगर एक का मेल पर ध्यान नहीं जाता है तो दूसरा उस मेल को हैंडल है वो कर लेता है। या फिर इसके बारे में हम ये भी ऐसा पता लगा सकते हैं कि हमारा जो एक कर्मचारी है वो कौन सा काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे में इसको मेंशन करते हैं अपन सीसी के द्वारा, ठीक है। सीसी के अंदर हम सभी का रिप्लाई है वो देख भी सकते हैं और रिप्लाई है वो दे भी सकते हैं, और साथ में यहाँ पे सभी की मेल आईडी है वो भी अपन देख सकते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन आपको नजर आता है बीसीसी। तो अब ये बीसीसी का क्या मतलब है, देखिए मैंने जैसे इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए बीसीसी बनके यहाँ पे आ गया। बीसीसी का मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब देखिए दोस्तों यहां से भी अपन इसी मेल की एक कार्बन कॉपी है वो भेज सकते हैं, लेकिन सीसी और बीसीसी में काफी अंतर है। और अंतर यह है देखिए सीसी के अंदर जो भी अपन मेल आईडी डालते हैं सामने वाले बंदे की, तो देखिए ऊपर हमने जिसको भी मेल किया तो इनका जो भी रिप्लाई आता है तो वो देखिए सीसी के अंदर जो भी हमने मेल एड्रेस डाला है तो उनका रिप्लाई वो देख सकता है और उनको रिप्लाई कर भी सकता है, और इसी के साथ उनकी जो मेल आईडी है वो भी है वो देख सकता है। कौन, जिसके हमने यहाँ पे सीसी के अंदर मेल आईडी डाली है वो सबकी मेल आईडी दे सकता है। लेकिन जो बीसीसी है ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, इसके अंदर दोस्तों
किसी को ये नहीं पता लग सकता कि ये जो यहां से मेल की गई है वो किन किन पर्सन को तो भेजी गई है और क्या क्या रिप्लाई आया है। तो यहाँ पे ना तो उनकी मेल आईडी वो दिखाई देती है और ना ही उनका रिप्लाई दिखाई देता है और ना ही उनके मेल में क्या लिखा गया है वो चीज है वो दिखाई देता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बीसीसी है एक ये सिक्योर चीज होती है हमारी मेल के अंदर। हम जिसको भी भेजना चाहते हैं, हालांकि देखिए मेल तो हमें मान लीजिए 100% को भेजनी होती है, लेकिन इन 100% को आपस में ये पता नहीं लगना चाहिए कि ये मेल है किस किस के पास है वो भेजी गई है। तो ऐसे में हम बीसीसी को यूज करते हैं, शायद आप समझ गए होंगे। चलिए, ये तो है सीसी का लफड़ा और बीसीसी का लफड़ा। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है सब्जेक्ट। अब देखिए, जब भी अपन मेल लिखते हैं तो सबसे पहले हमें यहां पे सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। अब हमारे प्यारे प्यारे दोस्त वो क्या करते हैं कि सब्जेक्ट के अंदर ही अपनी पूरी रामायण वो लिख देते हैं, यानी जो समस्या है वो भी सब्जेक्ट के अंदर लिखते हैं 1000-2000 वर्ड के अंदर। ऐसा आपको नहीं करना है। सब्जेक्ट के अंदर हमेशा एक यूनिक सा छोटा सा सब्जेक्ट आपको लिखना है। तो चलिए, मैं यहां पे सब्जेक्ट है वो लिखता हूं और वही छोटा सा सब्जेक्ट है वो लिख देता हूं, फॉर स्कॉलरशिप एरर। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। इसी तरह से आपको लिखना है, यहां पर पूरी रामायण आपको नहीं लिखनी है। अब जो भी आपकी समस्या है वो समस्या आपको ये देखिए, ये जो कंपोज वाला एरिया है, ये जो लिखने वाला एरिया, इस एरिया के अंदर आपको लिखना है, न कि सब्जेक्ट वाले एरिया के अंदर। तो डायरेक्टली मैं यहां से देखिए वो मेल की कॉपी कर लेता हूं। यहां से मैंने ये ओपन करता हूं, मैं यहां पे ये देखिए मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहां पे लाके इसको मैं पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, जल्दी से मैंने यहां पे पेस्ट कर दिया ताकि हमारा समय वो बच जाए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहां पे नीचे देखिए, हमने यहां पे देखिए कुछ हाईलाइट है वो कर रखा है। कई बार आपने देखा होगा कि आपके पास कोई मेल आती है और मेल के लास्ट के अंदर उस व्यक्ति का नाम आपको दिखाई देता है, मोबाइल नंबर, उसकी जगह का नाम या फिर एड्रेस पता वो भी आपको दिखाई देता है। तो देखिए मेरे केस में भी आपको यहाँ पे हमारा नाम दिखाई दे रहा है, हमारी वेबसाइट का लिंक आपको दिखाई दे रहा है, अपने चैनल का नाम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे हमारा लोगो आपको दिखाई दे रहा है। तो ये कैसे यूज करते हैं? तो दोस्तों इसको बोला जाता है सिग्नेचर। अगर आपको भी अपनी मेल के साथ सिग्नेचर अटैच करना है या फिर लगाना और आपको नहीं पता है तो वीडियो के नीचे ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट कीजिएगा, आने वाली वीडियो के अंदर आपको मैं जरूर है वो बताऊंगा। तो इसे सिग्नेचर कहा जाता है। आप अपनी मेल के अंदर सिग्नेचर है वो लगा सकते हो और एक बार सिग्नेचर लगाने के बाद आपको बार बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए मेरी मेल के अंदर यहाँ पे ऑटोमेटिक है वो आ गया। अब दोस्तों मान लीजिए कई बार आप यहाँ पे मेल करते हो और मेल के अंदर जो भी समस्या आ रही हैं और एक समस्या को आप सबसे ज्यादा हाईलाइट करना चाहते हो, तो आपको हमेशा उसको हाईलाइट है वो करना चाहिए। हाईलाइट कैसे करेंगे? तो फॉर एग्जांपल जैसे ये समस्या है, इसको अपन हाईलाइट करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे नीचे आपको यहाँ पे टेक्स्ट की डिजाइन मिल जाएगी, उसका कलर है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ से तो आप फॉन्ट है वो छोटा बड़ा कर सकते हो। देखिए मैंने इसको बड़ा किया, ठीक है। फॉन्ट की साइज है आप छोटी और बड़ी कर सकते हो। यहाँ से देखिए मैंने इसको छोटा नॉर्मल कर दिया, ठीक है। इसी तरह से चलिए इसको थोड़ा सा लार्ज कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा बोल्ड है वो भी कर लेते हैं, यहां से आप बोल्ड है वो भी कर सकते हैं। और यहां से उसका जो कलर है, अब कलर भी यहां पे दो तरह के देखने को आपको मिल रहे हैं, एक तो बैकग्राउंड कलर आ रखा है और एक टेक्स्ट कलर आ रखा है। अब बैकग्राउंड भी आप क्या देना चाहते हैं? तो देखिए मैं यहां पे पीला कलर तो बैकग्राउंड लेना चाहता हूं, ठीक है। और इसके साथ यहां पे टेक्स्ट का जो कलर है वो मैं यहां पे जो ब्लैक है वो लेना चाहता हूं। अब मैंने इसको ले लिया, इसको मैंने एक बार साइड में क्लिक करता हूं तो आप यहां पे देख सकते हो। तो सामने वाले की नजर देखिए इस हाईलाइट के ऊपर है, ऑटोमेटिक है वो चली जाएगी। तो आपको भी इसी तरह से है हाईलाइट करके अपनी मेल हमेशा भेजनी चाहिए जिन पर आप ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हो। और इसी के साथ अगर आपको अपनी मेल के अंदर कोई फाइल अटैच करनी है, अब यहां पे जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए एक मेल के अंदर आप मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 25 MB की फाइल है वो अटैच कर सकते हो। वो PDF फाइल हो सकती है, वो वीडियो फाइल हो सकती है, फिर कोई इमेज फाइल है वो हो सकती है। 25 MB से ज्यादा नहीं कर सकते, हालांकि फिलहाल तो गूगल ने यही अनुमति दे रखी है। अगर आगे इसमें कोई अपडेट आता तो वो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल आप 25 MB की फाइल सेंड कर सकते हो। अब आप अपने मेल के साथ फाइल कैसे अटैच कर सकते हैं? अटैच करने के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे नीचे आपको काफी सारे ऑप्शन वो नजर आते हैं और यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आएगा, आइकन बन रहा है अटैच का, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो जहां पर आपकी फाइल है डायरेक्ट उसे सिलेक्ट करना है, तो यहां पे जाके वो अपलोड हो जाएगी। या फिर मान लीजिए आप पीसी, कंप्यूटर या डेस्कटॉप को यूज कर रहे हो और जहां पर भी आपकी फाइल है उसको सीधा आप यहां से पकड़ सकते हो, ड्रैग भी वो कर सकते हो। जैसे हमारी ये PDF फाइल है, मैं डायरेक्टली इसको यहां पे ड्रैग करता हूं तो देखिए इसके अंदर आगे जो भी हमारी PDF फाइल है यहाँ पे देखिए अपलोड होना वो शुरू हो गई। तो यहां से आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर हमने क्या अटैच किया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मान लीजिए आप अपने मेल के साथ कोई इमोजीज हैं वो अटैच करना चाहते हो हाईलाइट करने के लिए या मस्ती करने के लिए, फिर जो भी डिपेंड करता है कैसे हालात हैं, तो आप इमोजी है वो भी इसके अंदर है वो अटैच कर सकते हो। और यहां पर देखिए इमोजी का आपको आइकन है वो दिख रहा होगा, मैं जूम करके आपको यहां पे दिखाता हूं। ये आइकन है, इस पर आपको यहां पे क्लिक करना है
और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो देखिए बहुत सारी यहाँ पे आपको इमोजीज हैं वो दिखाई देंगे। बस आपको इस पर क्लिक करना है तो देखिए इमोजी है यहाँ पे आ चुकी है, देखिए इस तरह से। तो आप यहाँ पे इस तरह से इमोजी लगा सकते हो। इसके अलावा मान लीजिए दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि देखिए मेरी मेल के अंदर जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखिए लिंक है वो ओपन होगा डायरेक्टली। देखिए मैं अपनी दूसरी मेल ओपन करके आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो देखिए यहाँ पे देखिए मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद देखिए हमारी जो वेबसाइट कुछ इस तरह से वो ओपन हो जाएगी। तो आप भी अपनी मेल के साथ है कुछ लिंक है वो अटैच कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपका कोई बिजनेस की वेबसाइट है या फिर आपका कोई पेज है, फेसबुक पेज है, वो भी आप अटैच कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे एक चीज है वो लिखना चाहता हूँ, विजिट आवर फेसबुक पेज, जैसे मैंने यहाँ पे ये चीज है वो लिख दी। तो देखिए यहाँ पर आपको आगे लिंक है वो पेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, इसको आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहां पर आपको यहां पे सिलेक्ट करना है इस तरह से। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद यहां पे देखिए एक लिंक का ऑप्शन आपको नजर आता है, जूम करके आपको दिखाता हूं। इस पर आपको यहां पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद जो आपका लिंक है, एड्रेस है, वो आपको यहां पे डाल देना है। जैसे मेरी वेबसाइट का ये एड्रेस है, मैं इसको यहां से कॉपी करता हूं और कॉपी करने के बाद यहां पे पेस्ट है वो कर देता हूं। ओके पे आपको यहां पे क्लिक करना है, ध्यान से देख लेना। ठीक है, ओके पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए जो नाम हमने यहां पे टाइप किया था वो यहां पे देखिए हाईलाइट बन के वो आ गया है। ठीक है, आपको यहां पे अगर आप डायरेक्टली वैसे लिंक यहां पे पेस्ट करते ना, देखिए मैं आपको यहां पे करके दिखा रहा हूं। यहां पे फॉर एग्जांपल यहां पे तो देखिए लिंक आपको इस तरह से नजर आएगा जो कि अच्छा नहीं लगता है। तो जो भी आप अपनी मेल के साथ लिंक अटैच करना चाहते हो तो ऐसे आपको टेक्स्ट को है वो सिलेक्ट करके उसके अंदर आपको लिंक है वो अटैच करना चाहिए, न कि आपको इस तरह से। तो इस तरह से तो आप लिंक है वो अटैच कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी 2-4 बातें, इस तरह से तो आपको मेल करना है और इन बातों को आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये है वो सही तरीका ईमेल करने का, शायद आप समझ गए होंगे। इसके अलावा ईमेल को लेके आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।